हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेंडोनॉमिक्स बाय हर्ष दीक्षित। मार्केट में बहुत अच्छी क्लोजिंग आई है। क्लोजिंग एट ऑल टाइम हाई, राइट। निफ्टी ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है। बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बन रही है मार्केट में और बहुत सारे सेक्टर्स में स्टॉक्स में बाइंग आई है। तो क्या लग रहा है, क्या फाइनली अब हम थर्ड वेव में जा रहे हैं? ट्रेंडिंग रैली के लिए एक अच्छी खासी ट्रेंड में जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल ट्रेंड, right? Nifty, Bank Nifty or overall indices में, and especially we are discussing two sectors today: PSU stocks and defense। PSU में अभी मोमेंटम बनने लगा है, राइट। हमने आपको PSU पे पहले भी एजुकेट किया था और डिफेंस पे भी पहले भी हमने वीडियो बनाई थी, बट आज वापस हम वो दो सेक्टर पे फोकस करने वाले हैं और ओवरऑल मार्केट में ट्रेंड, ओवरऑल अब कैसे मार्केट में, क्या हम फाइनली एक अप ट्रेंडिंग फेज में जा रहे हैं? यस वी आर, वी शुड बी। सो वॉच द वीडियो टिल एंड। इफ यू आर न्यू, इफ यू स्टिल हैवंट सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को ज्यादा ज्यादा लाइक करो, ज्यादा ज्यादा शेयर करो अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स पे, मेक दिस चैनल वायरल। यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर फॉर लाइव मार्केट अपडेट्स। लाइव मार्केट में बहुत सारे अपडेट्स और चार्ट डालता हूँ। ये मेरा हैंडल है @ट्रेंडोनॉमिक्स। यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो और आप टेलीग्राम चैनल में भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने ट्विटर की बायो में दिया है। वहाँ पे भी बहुत सारे अपडेट्स देता हूँ मैं मार्केट पे, राइट। यू कैन फॉलो मी देयर। और अगर फ्री में इलियट वेव सीखना है तो हमारे वेबसाइट पे फ्री कोर्स मैंने डिजाइन किया है, बेसिक इलियट वेव का। और फ्री बुक है वेव थियरी का, जो रॉबर्ट ट्रैक्टर का बुक है, ये वाला। ये वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑन इलियट वेव, राइट। अगर आपको सीखना है तो आप ये बुक पढ़ सकते हो कंप्लीटली फ्री। बस आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, ओके। और लेट्स सी नाउ, क्या आपको अभी भी डाउट है कि मार्केट ट्रेंडिंग रैली देने वाला है? हाँ, लोगों को अभी भी डाउट लग रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा था ना कि बार बार मार्केट हाई पे तो जा रहा था लेकिन रिजेक्शन आ रहा था। मीन्स अब तक का एक्सपीरियंस देखो, मार्केट ऊपर जाती है, वहां से सेलिंग आ जाती है, राइट। बार बार यहाँ पे 26,300 पे रिजेक्शन मिला है, राइट। पहले 25,700 के ऊपर ब्रेकआउट मिलके भी मार्केट ने सस्टेन नहीं किया, मोमेंटम दिया नहीं, सस्टेन किया नहीं, राइट। वापस सेलिंग आ गई बार बार। और अब फाइनली हम 26,300 के ऊपर क्लोज दे रहे हैं। तो क्या अब ट्रेंडिंग मूव आ सकती है? तो मेरा व्यू तो नहीं चेंज हो रहा भाई। अटल है हम हमारे व्यू पे कि मार्केट में वेव फाइव चल रही है निफ्टी में अप्रैल से। और हाँ, ऑब्वियसली इसमें टाइम बहुत ज्यादा लिया है मार्केट ने, आइडियली मीन्स अप्रैल से लेके अब तक अगर हम देखेंगे तो वेव फाइव ने टाइम बहुत ज्यादा लिया है। लेकिन ये ज्यादा टाइम क्यों ले रहा है? क्योंकि मार्केट वेव एक्सटेंड कर रहा है बेसिकली। जब मार्केट टाइम ज्यादा लेता है, मोस्ट प्रोबेबली उसको वेव एक्सटेंड करके बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मार्केट में वेव एक्सटेंड हो रही है। फिफ्थ वेव में सब वेव्स बन रही है, 1 2 अगेन, यहाँ पे 1 2 मीन्स अब थर्ड में फाइनली मार्केट मीन्स जाने की तैयारी है। आइडियल वेव फिफ्थ है, लार्जर डिग्री की वेव फाइव में ही चल रहे हैं हम लोग, बट स्मॉलर डिग्रीज पे हम थर्ड में है और प्रोबेबली 3 ऑफ 3 में जाने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे हमें दिख रही है, राइट। सो अब यहाँ पे एक ट्रेंडिंग मूव बनने की प्रोबेबिलिटी दिख रही है, राइट। निफ्टी में कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आया, राइट। मीन्स ये छोटा, ये वाली अगर आप लेंगे तो उसका ऑलरेडी ब्रेकआउट आया था, राइट, यहाँ पे। और उस अब ऑल टाइम हाई के ऊपर भी ब्रेकआउट आया, मीन सारे हाई रेजिस्टेंस तोड़ दिए हैं मार्केट में। और क्लोजिंग बहुत अच्छी दी है, बेसिकली बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है निफ्टी ने। तो क्या अब हम ट्रेंडिंग रैली फाइनली एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यस, मोस्ट प्रोबेबली। ओके, कितने वीक हो गए यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आई थिंक 11 या 12 वीक्स हो गए ऑलमोस्ट। मार्केट साइडवेज रहा है, राइट। और फाइनली अब ब्रेकआउट दे रहा है। तो क्या ट्रेंडिंग वो आएगी? तो देखो यहाँ पे भी सेम सिनारियो, देखो यहाँ पे पहले कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आके वापस रिटेस्ट हुआ मार्केट, राइट। ब्रेकआउट दिया, फिर रिटेस्ट किया बहुत सारे टाइम के लिए, और फिर ट्रेंडिंग रैली आ गई ब्रेकआउट आने के बाद। अब यहाँ पे भी ऑलमोस्ट वही पैटर्न बना रहा है, देखो। आइडियली क्या किया है मार्केट ने यहाँ पे, ये देखो, ये ब्रेकआउट दिया, ये वाला ब्रेकआउट दिया, फिर साइडवेज गया, अब वापस ब्रेकआउट दे रहा है मार्केट, राइट। तो मैंने ट्रेंड लाइन चेंज करके यहाँ पे डाल दी।
तो अब वापस मार्केट ब्रेकआउट नेक्स्ट वीक में ऑल टाइम हाई, आई थिंक आज भी नया ऑल टाइम हाई आया है मोस्टली, यस। सो अब ट्रेंडिंग रैली आने की चांसेस है, राइट। हम ऑब्वियसली पीएसयू और डिफेंस पे भी डिस्कस करेंगे, और लेट्स सी पीएसयू में क्या बन रहा है। तो पीएसयू इंडेक्स में देखो, पीएसयू इंडेक्स में भी कप एंड हैंडल बना है, देखो क्लियरली कप एंड हैंडल बना है, राइट। और मींस ब्रेकआउट की तैयारी में है पीएसयू इंडेक्स। और अगर हम सीपीएसई देखेंगे, वो वहां पे भी कप एंड हैंडल बनी है, राइट। और डिफेंस की अगर हम इंडेक्स देखते हैं, तो डिफेंस इंडेक्स थोड़ा वीक है अभी भी, बट बेसिंग पैटर्न चल रही है डिफेंस में बेसिकली। डिफेंस में बेसिकली बेसिंग पैटर्न चल रही है। तो क्या मार्केट में वापस मीन्स ट्रेंडिंग रैली डिफेंस में आ सकती है? उसके लिए हमें ब्रेकआउट की जरूरत है। ओके, हमने पीएसी पे भी आपको एजुकेट किया था पहले ही, कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब शॉर्ट टर्म ये कपन हैंडल जब बंद रहा था, तो ये ब्रेकआउट पे हमने आपको डिस्कस किया था कि हाँ यस, मोस्टली यहाँ पे करेक्शन कंप्लीट होके अब पीएसयू सेक्टर वापस ट्रेंडिंग रैली की मोड में जाने वाला है। तो यहाँ पे फाइनली अब दिख रहा है कि कपन हैंडल की ब्रेकआउट यहाँ पे मिल रही है पीएसयू में। तो अब पीएसयू में अगले लाइक फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड ट्रेंडिंग मूव, राइट। यहाँ पे ट्रेंडिंग रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं वी 5, right, but obviously it will be over next couple of months, 6 8 maybe probably 6 months or more, right। सो मीन्स देखो, 6 मंथ्स का व्यू देख के आप वीकली मत ट्रेड करना कुछ भी, राइट। निफ्टी का भी लॉन्ग टर्म व्यू देख के वीकली ऑप्शन बिल्कुल मत ट्रेड करना, राइट। अब देखो निफ्टी ने ब्रेकआउट देते देते बहुत टाइम लगा दिया वैसे तो ऑब्वियसली जो लोग वीकली ऑप्शन कर रहे हैं उनको ट्रेंड तभी मिलेगी जब ये ब्रेकआउट सस्टेन होके मार्केट ट्रेंडिंग मुंह देगा, तभी वीकली ऑप्शन वाले को प्रॉफिट हो सकता है, वरना वीकली ऑप्शन वाले को तो प्रॉफिट होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ट्रेंड अगर नहीं मिली तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या ट्रेंडिंग मूव बन सकती है वीकली, मीन मैं वीकली ऑप्शन के बारे में बोल ही नहीं रहा हूँ, लेकिन ट्रेंडिंग मूव बनने की प्रोबेबिलिटी है। ओके। लेकिन जब तक ये विपसा आ रहे थे तब तक अगर आपका कैपिटल ही आपके पास नहीं है सुरक्षित, तो आप ट्रेड नहीं कर पाते वो ट्रेंडिंग मूव। अब देखो हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं, देखो मार्केट विप्सा तो दे रहा है, हर बार नीचे आ रही है, हर बार नीचे आ रही है, राइट। लेकिन बन क्या रहा है पैटर्न, हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है मार्केट। देखो क्लियरली हायर बॉटम्स हायर लो बन रहे हैं यहाँ पे। तो देखो, अगर मार्केट को गिरना है तो मार्केट हायर टॉप हायर बॉटम नहीं बनाती, तो मार्केट नीचे ब्रेक डाउन दे देती, राइट। आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या खाते हैं, इनका कन्विक्शन इतना स्ट्रांग कैसे है। तो हम तो पैटर्न देखते हैं, वेव थियरी देखते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं वैसे हम, राइट। वेव एनालिसिस होती है, मैक्रो एनालिसिस होती है, बहुत सारी ग्लोबल मार्केट्स कमोडिटीज, सब कुछ हम देखते हैं। इसलिए हमारी वो व्यू कायम थी कि नहीं भाई, फिफ्थ वेव में है और फिफ्थ वेव कंप्लीट नहीं हुआ है। ये हमने व्यू कायम रखा, राइट, थ्रू आउट। ये विप्सो आते रहे, लेकिन हमारा व्यू नहीं चेंज हुआ। क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि ऑब्वियसली वो पैटर्न हमें दिख रहे थे, हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक, राइट। और जो मैक्रो एनालिसिस हम करते हैं उसमें सब कुछ क्लियर था कि नहीं भाई, अभी भी पेंडिंग है रैली। अब फाइनली जाके हम आ रहे हैं ऊपर। हाँ, बट एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर, जैसे यहाँ पे शॉर्ट टर्म में नीचे आती है मार्केट, तो हम लॉन्ग में से एग्जिट करके ऑब्वियसली साइड में, या तो साइड में हट जाएंगे या फिर शॉर्ट भी इंट्राडे ले लेते हैं। बट मीन्स ओवरऑल व्यू मेंटेन रखा हमने कि नहीं, हायर टॉप हायर बॉटम ही बन रहे, तो मार्केट टाइम ज्यादा ले रहा है, हाँ। बट इवेंचुअली ये ब्रेकआउट देके ट्रेंडिंग मूव इसमें आने की प्रोबेबिलिटी है, और वो हमारा कभी चेंज ही नहीं किया हमने, राइट। हाँ, बट कैपिटल प्रोटेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट, कैपिटल प्रोटेक्शन, क्योंकि ये विप्सास में बहुत सारे लोगों का कैपिटल उड़ जाता है। ओके, पीएसयू में भी देखो, पीएसयू में भी बहुत सारे विप्सास आ गए। हाँ, बट एक बात अच्छी है कि पीएसयू में एटलीस्ट वीकली एक्सपायरीज नहीं है तो मीन्स लोगों को वहां पे तो मीन्स ऑप्शन में लॉस नहीं होगा, राइट। बट हाँ, एफएनओ में आप अगर कर रहे हो तो वहां पे तो आपको लॉस हो सकता है। तो देखो पीएसयू में भी ये विप्सा बहुत आ गए, ऊपर नीचे, राइट। ये जो जून से लेके अभी दिसंबर तक 6 महीना में मार्केट बहुत
ज्यादा ऊपर नीचे विप्सा दिया है, राइट। तो देखो मार्केट में ट्रेंड कब बनती है, तो मीन्स ये जो ट्रेंड बनी थी पीएसयू में, उससे पहले क्या हुआ था वो भी देख लो। देखो ये ट्रेंड से पहले बहुत ज्यादा विप्सा मार्केट ने दिए थे 2 साल के लिए, ये देखो। फिर ये सबसे बेस्ट ट्रेंडिंग रैली पीएसयू में आई थी, राइट। यहाँ पे पीएसयू में ट्रेंडिंग रैली आई थी, लेकिन उससे पहले देखो मार्केट ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 साल के लिए, 1.5 साल के लिए बहुत ज्यादा विप्सॉ किया था। और उसके बाद ब्रेकआउट के बाद रैली मिली ट्रेंडिंग वाली, राइट। तो मीन्स अच्छी मोमेंटम के लिए, अच्छी रैली के लिए विप्सॉ आना जा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा विप्सॉ आए हैं ऑलमोस्ट साल भर के लिए। तो अगर ये विप्सॉ को क्रॉस कर देता है मार्केट और ट्रेंड बनती है, तो यहाँ पे मीन्स आपको प्रोबेबिलिटी बनती है हाँ एक अच्छी ट्रेंड की। अब आरएसआई में मुझे दिख रहा है कि ब्रेकआउट आ गया है। तो आरएसआई में अगर ब्रेकआउट आ रहा है तो मीन्स स्ट्रेंथ बन रही है, स्ट्रेंथ बन रही है, राइट। तो फिर भी ये लेवल क्रॉस होनी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म में भी ओवरबॉट जोन से थोड़ी रिट्रेसमेंट 1-2 दिन आ भी सकती है ओवरबॉट जोन में जब जाएगा, राइट। तो वो आपको केयरफुल रहना है कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है वो लॉन्ग टर्म का देख के कुछ ट्रेड या इन्वेस्टमेंट ना करे। मीन इन्वेस्टमेंट तो लॉन्ग टर्म ही है बट ट्रेड ना करे बेसिकली, राइट। तो निफ्टी में तो क्लियर है, देखो 1 2 1 2 और ये एक्सटेंशन दे रहा है निफ्टी। ओके, तो पैटर्न तो निफ्टी का मुझे क्लियर है, राइट। सो अब इंट्राडे की अगर देख लेते हैं, तो हमने क्या डिस्कस किया था यहाँ पे, देखो यहाँ पे जब सपोर्ट बन रहा था 61% रिट्रेसमेंट आई थी, तो हमने डिस्कस किया था कि ये जब चैनल ब्रेक होगा ऊपर की साइड में तब ट्रेंड रिवर्सल मिलेगा, राइट। हाँ देखो ट्रेड कैसे करना है लोगों को यूजुअली पता नहीं होता है। तो इसके लिए मैंने मेंटरशिप चालू की, ओके। मेंटरशिप हमने उसके लिए चालू की क्योंकि लोगों को आइडियली पता नहीं है कि कैसे ट्रेड करना है। तो अभी 35,000 प्राइस रखा है मेंटरशिप का, राइट। आपको आना है आ सकते हो, प्राइस बढ़ेगी और, ओके। मेंटरशिप में अगर आपको आना है अब भी आ जाओ, राइट। मे बी थोड़ा कंसिडर भी कर सकते हो थोड़ा और डिस्काउंट, बट आना है तो अभी आप लोगे तो आपको मेंटरशिप में प्रॉपर मीन्स एडमिशन सिक्योर जल्दी कर सकते हो विथ लोएस्ट रेट, राइट। ये अभी भी लोएस्ट ही रेट है क्योंकि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से हम बहुत कम चार्ज करते हैं। लोग लाखों में चार्ज करते हैं और क्या सिखाते हैं पता है मुझे। एक ही इंडिकेटर आरएसआई। और एनीवेज, तो मीन्स लोग एक इंडिकेटर सिखाने के लाखों चार्ज करते हैं, हम तो बहुत सारी चीजें हम सिखाते हैं। मीन्स हमारे खुद के डेवलप्ड इंडिकेटर्स भी है, अब हम खुद डेवलप कर रहे हैं इंडिकेटर्स। हमारे स्क्रीनर्स भी है बहुत सारे, देखो ब्रेथ एनालिसिस होती है, देखो, ओके। अब ये हमारे स्क्रीनर्स पे स्टॉक्स आपको मीन्स बुलिश बेरिश सब स्क्रीनर्स है हमारे पास बेसिकली। तो वहां पे आपको बहुत सारे स्टॉक्स आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीनर्स से, राइट। कौन से स्टॉक्स में मोमेंटम, देखो मेन तो स्टॉक सिलेक्शन होता है। तो कौन सा स्टॉक सिलेक्ट करना है, क्या सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हमारे पास स्क्रीनर्स है। अगर आपके पास स्क्रीनर्स है तो आपको मीन्स एक अच्छा प्राइस एक्शन जो, देखो और हमारे सारे स्क्रीनर में वैसे ही आपको स्टॉक्स आएंगे जो ब्रेकआउट दे रहे हैं रेंज की, राइट। मीन्स अगर बुलिश स्क्रीनर्स आप देखोगे तो रेंज ब्रेकआउट वाले स्टॉक आपको आएंगे। स्क्रीनर्स है, ब्रेडथ एनालिसिस होती है। अब देखो बार बार आपको डर लग रहा था, अभी भी डर लग रहा है कि मार्केट ये सस्टेन नहीं होगा, रैली सस्टेन नहीं होगी। ये तो यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो हमने डिस्कस किया था कि ये जो यहाँ पे बेस बना, बराबर, ये बेस बनने के बाद हमने डिस्कस किया कि अब ट्रेंडिंग मूव आ सकती है अगर ब्रेकआउट आता है तो। कल की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था कि यहाँ पे आपको सेकेंड वेव चल रही है निफ्टी में, थोड़ी सेकंड वेव आइडियली आज मैं थोड़ा थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था कि मे भी थोड़ा और भी चल सकती है, बट मार्केट को बहुत जल्दी रैली देने की ऐसे लग रहा है। मीन्स आज ये बहुत छोटी रिट्रेसमेंट आ गई है इंट्राडे पे। ये लो से ये हाई में वेव 1 बनी है, हमने डिस्कस किया था कल, राइट। और उसके बाद वेव 2 की रिट्रेसमेंट चल रही है, ऐसे हमने डिस्कस किया था। तो ये रिट्रेसमेंट बहुत छोटी है भाई, विन प्राइस टाइम वाइज बहुत छोटी रिट्रेसमेंट आ गई है। बट ये क्या बता रहा है मार्केट आपको कि भाई छोटी रिट्रेसमेंट के साथ
मार्केट ने उसकी करेक्टिव वेव कंप्लीट कर दी है और अब मार्केट ट्रेंडिंग रैली दे रहा है। तो मीन्स मार्केट को रिट्रेसमेंट भी नहीं देनी इतनी ज्यादा, मीन्स इतना स्ट्रेंथ है मार्केट कि रिट्रेसमेंट भी बहुत छोटी आ गई। राइट, वेव टू की रिट्रेसमेंट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा और कंटिन्यू हो सकती है, वो भी इतनी छोटी रिट्रेसमेंट आ गई। राइट, और मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। तो मीन्स एंट्री कैसे बनती है, पहले यहाँ पे मिल रही थी आपको एंट्री, ये ब्रेकआउट के बाद। राइट, उसके बाद आज यहाँ पे एंट्री मिल रही थी वापस। राइट, तो ये क्योंकि ये भी ब्रेकआउट हुआ है देखो, तो अब 240 का सपोर्ट है, प्रीवियस हाई जो था वो ब्रेक हो गया। तो जो रेजिस्टेंस था पहले, ये रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट हो गया। राइट, इसको मैंने रेजिस्टेंस लिखा है, अब उसको सपोर्ट लिखूंगा, क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस बिकम्स द सपोर्ट। सिंपल है, मार्केट टेक्निकल एनालिसिस बहुत सिंपल होती है। राइट, तो ये रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट बन गया 26 to 40 का। राइट, और आज इंट्राडे पे जो रिट्रेसमेंट आई वो उसके ऊपर ही मींस मार्केट सस्टेन हुआ। तो क्या काउंट क्या बन रही बेसिकली यहाँ से, जापान इंटरेस्ट रेट के बाद से, यहाँ से सॉरी, यहाँ पे जापान इंटरेस्ट रेट का बॉटम बना, उसके बाद वेव वन आ गई, ऑलमोस्ट 26 to 40 तक गई, फिर वापस रिट्रेस हो गया 61% से ज्यादा, वो वेव टू आ गई। राइट, ये वेव टू हो गई यहाँ पे। ये इंट्राडे चार्ट हम बोल रहे हैं, 5 मिनट की नियम 1 आवर पे आपको क्लैरिटी मिलेगी। राइट, तो जैसे ही जापान इंटरेस्ट रेट के बाद 1 और 2 हो गई, और उसके बाद वापस देखो ये 1 और 2 हो गई, ये फर्स्ट और सेकंड, मींस मार्केट अब 1 2 1 2 में एक्सटेंशन में जा रहा है। ओके, इंट्राडे चार्ट देखते हो तो आपको पता चलता है कि ये एक्सटेंडेड इंपल्स में जा रहा है। मींस क्या बनी है वेव काउंट निफ्टी की बेसिकली 1 2, फिर ये मीन्स थर्ड में एक्सटेंशन में जा रहा है। राइट, 1 2 1 2 करके। सो दैट इज माई वेव का। अब सपोर्ट है 240 में। राइट, 240 260 इज द सपोर्ट जोन, और रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस है ही नहीं। मार्केट में रेजिस्टेंस है ही नहीं, अब खुला आसमान है मार्केट को। ओके, हाँ, मीन्स आप फिबोनाची के रेजिस्टेंसेस डाल सकते हो वैसे तो, या फिर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंसेस डाल सकते हो, लेकिन वो रेजिस्टेंस देख के कुछ फायदा नहीं है। अप ट्रेंड में आपको देखना है सपोर्ट कहाँ पे ले रही है मार्केट। राइट, तो ये चैनल देखो, अब रेजिस्टेंस अगर ऐसे देखनी है तो आपको यहाँ पे देखो, ये चैनल के हाई के आसपास रेजिस्टेंस थोड़ी मिलेगी, यानी 470 के आसपास रेजिस्टेंस मिलेगी। राइट, उससे पहले तो रेजिस्टेंस नहीं है कोई। सिंपल, मार्केट बहुत सिंपल है। तो ये सारी चीजें आपको, और एंट्री आपको कहाँ पे मिल रही थी, बुलिश एंट्री कहाँ पे मिल रही थी, तो देखो यहाँ पे क्या बना, हायर टॉप हायर बॉटम बन रहा है मार्केट, बराबर। पीएसयू के बारे में डिस्कस करेंगे, बट निफ्टी पे थोड़ा ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये हायर बॉटम के बाद, ये चैनल ब्रेक के बाद, या फिर यहाँ पे बेस बनाने के बाद यहाँ पे लॉन्ग की एंट्री बन रही थी, फिर वापस यहाँ पे भी आज मिल रही थी। तो ये सारी चीजें हम मेंटरशिप में सिखाते हैं प्रॉपर, कि कैसे एनालाइज करना है मार्केट को, एंट्री कहाँ पे बनती है कैसे, वो सारी चीजें आपको अगर सीखनी है तो मेंटरशिप में आप आ सकते हैं। राइट, तो अब क्लियरली मेरी वेव काउंट क्लियर है, ये 1 2, फिर वापस क्या बनी है, मोस्ट प्रोबेबली दिस इज 1 2, मीन्स एक्सटेंशन में जा रहा है, 1 2 1 2 करके, एक दो बेयर्स को थोक दो। तो अब ये लेवल इंपॉर्टेंट है सबसे, 260, ये जो स्विंग लो बना है 266 का, वो इंपॉर्टेंट है। अगर उसके नीचे जाती है तो शॉर्ट टर्म की बुलिश, शॉर्ट टर्म की एकदम इंट्राडे ट्रेडर्स की बुलिश व्यू जो रहेगी वो निगेट हो जाएगी। मीडियम टर्म या डेली पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए नहीं, लेकिन जो इंट्राडे ट्रेडर्स है उनके लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है 265। राइट, वो लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, शॉर्ट टर्म बुलिशनेस के लिए। तो ये एक्सटेंशन में अब जा रही है मार्केट मेरे हिसाब से, और बहुत अच्छी एक्सटेंडेड इम्पल्स आने की चांसेस है, क्योंकि ब्रेकआउट दे दिया है बहुत बड़ी रेंज का, मार्केट ने बहुत बड़ी रेंज का ब्रेकआउट दिया है। सेम बैंक निफ्टी में। राइट, बैंक निफ्टी में क्लियर ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, तो अब इम्पल्स बन रही है बैंक निफ्टी में। राइट, हमने वही डिस्कस किया था कि देखो, हमने कहाँ पे डिस्कस किया था बैंक निफ्टी का, यहाँ पे डिस्कस किया था। राइट, हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि भाई अब मोस्टली कंप्लीट हो गई है बैंक निफ्टी में, या फिर निफ्टी में यहाँ पे कंप्लीट हो रही है करेक्टिव, और अब इम्पल्स में जा रही है। राइट, तो बैंक फिनेंशियल निफ्टी ये तो है ही ऑलरेडी। अब मीन्स निफ्टी तो ऑलरेडी है अप ट्रेंड में, और अब बैंक फिनेंशियल से भी वापस रिज्यूम कर लिए हैं,
पीएसयू बैंक्स भी रिज्यूम कर लिए हैं, राइट। पीएसयू सेक्टर में पीएसयू बैंक्स भी आते हैं, तो पीएसयू बैंक में भी मोमेंटम है। पीएसयू स्टॉक में भी आएगी मोमेंटम, डिफेंस में भी बनने की चांसेस है, क्योंकि देखो पीएसयू में भी बन रहा है कप एंड हैंडल, राइट। तो ये ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम बनेगी, या फिर पीएससी इंडेक्स, सीएनएक्स पीएससी इंडेक्स में कप एंड हैंडल है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट मिलती है तो बनेगी मोमेंटम, राइट। और अक्रॉस द बोर्ड भाई, ब्रेड्थ देखो, इतनी अच्छी ब्रेड्थ आज तक मैंने देखी नहीं है लास्ट 2-3 मंथ। तो 57 परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबाउट 20 DMA इज 57, मीन्स पूरे यूनिवर्स से 57%, 57% स्टॉक्स आर अबाउट 20 DMA, तो मीन्स वो बुलिशनेस दिखा रहे शॉर्ट टर्म, राइट। और 39% ऑफ स्टॉक्स आर अबाउट 50 DMA, मीन्स वो बुलिशनेस दिखा रहे, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स ऊपर है, राइट, कितने परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स न्यू हाई बना रहे हैं, राइट। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। यहाँ पे देखो न्यू हाइस का बढ़ गया, देखो स्ट्रेंथ बढ़ रही है, न्यू हाई में जा रहे हैं स्टॉक्स, राइट। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप न्यू हाई की तरफ जा रहे हैं, राइट। 52 वीक हाई की तरफ देखो, परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स 52 वीक हाई, और 52 वीक लो की तरफ वाले स्टॉक्स की परसेंटेज घट रही है, राइट। मीन्स ज्यादा स्टॉक नीचे नहीं है, तो ये बहुत अच्छा है, राइट। एडवांसेस बढ़ रही है, डिक्लाइन कम हो रही है, तो बहुत अच्छा है, मीन्स ओवरऑल ब्रेड्थ अच्छी चल रही है मार्केट में, राइट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये आपको कहाँ पे मिलेगा? चार्टिंग पे। हमारा डैशबोर्ड है, मैंने बनाया है, तो वो मैं मेरे मेंटरशिप स्टूडेंट को देता हूँ, राइट। और हमारे इंडिकेटर्स भी है, बहुत सारी चीजें है, वैसे स्कैनर्स भी है। तो पीएसयू, लेट्स डिस्कस ऑन पीएसयू। तो पीएसयू स्टॉक्स पहले देख लेते हैं। ओके, तो भेल के बारे में हमने आपको कहाँ पे एजुकेट किया था? यहाँ पे मीन्स 3 साल पहले मैंने जब डाली थी भेल की वेव काउंट, तो किसी को लगा नहीं था कि भेल उतना जा सकता है, राइट। ये देखो, मैंने 3 साल पहले भेल का प्रोजेक्शन डाला था 46 लेवल पे, कि थर्ड वेव में ये फलाना डिम का मुंह आ सकती है, भेल 3 साल पहले डाला था, राइट। तब लोगों को विश्वास ही नहीं था, अभी भी विश्वास नहीं है वैसे तो, कि जब हम डालते हैं कोई प्रोजेक्शन डालते हैं वेव थियोरी की, लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि ऐसे भी हो सकता है मार्केट में। ऐसे भी हो सकता है, लेकिन होता है मार्केट में, वैसे होता है। वेव्स थियरी, वेव्स वर्क होती है। तो भेल 46 में हमने प्रोजेक्ट की थी, फिर वो ऑलमोस्ट 340 गया, वापस नीचे रिट्रेसमेंट आ गई वेव 4 में। अब ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट आ चुकी है, उसके बाद रीटेस्ट भी हुआ, वापस ब्रेकआउट दे रहा है भाई, राइट। हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि ये ब्रेकआउट जब मिलेगा तो इसमें मीन्स आपको वापस ट्रेंड स्टार्ट होगी, अप ट्रेंड। ये ब्रेकआउट के बाद अप ट्रेंड स्टार्ट होगी, राइट। तो अप ट्रेंड में जा रहा है भाई, क्लियरली अप ट्रेंड में जा रहा है। डबल बॉटम ब्रेकआउट आया है, बेस का ब्रेकआउट आया है, सो दिस इज वेरी गुड ट्रेंडिंग। हडको में अभी भी बन रही है, देखो ये बना रहा है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन हो रहा है हडको में, राइट। और वीकली पे अगर देखेंगे तो फोर्थ वेव के बाद फिफ्थ में जाने की तैयारी में, ये देखो ये फर्स्ट सेकंड, राइट, उसके बाद थर्ड फोर्थ मूवी, यहाँ पे फोर्थ वेव, और फिर अब वो वेव 5 में जाने की तैयारी में है, लेकिन वेट करना होगा, क्योंकि ब्रेकआउट नहीं है अभी भी हड़कों में। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, 250 के आसपास। तो देखो यहाँ पे हम लोग कोई भी एडवाइस नहीं कर रहे हैं, राइट। और मीन्स आप खासकर फिर में करते हो तो बहुत ज्यादा रिस्क है, तो रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होती है। लोग फेल क्यों होते हैं? क्योंकि रिस्क नहीं अज्यूम करते वो लोग, क्या करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सेसिव पोजीशन ले लेते हैं, रिस्क फैक्टर अज्यूम नहीं करते हैं, राइट। और वो लोग बहुत ज्यादा, मीन्स बहुत से ज्यादा रिस्क लेते हैं एफएनओ में, या फिर एक ही स्टॉक में कैपिटल डाल देते हैं, राइट। ऐसे बहुत सारी चीजें करते हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसे लोग करते हैं, और दैट इज वेरी लाइक बैड थिंग। तो रिस्क फैक्टर हमेशा अज्यूम करना है आपको, रिस्क फैक्टर हमेशा अज्यूम करना चाहिए मार्केट में, क्योंकि देखो मार्केट में आप स्टॉक मार्केट में हो, वॉलेटिलिटी बहुत होती है, शॉर्ट टर्म रिस्क होती है। तो हम लोग यहाँ पे आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बता रहे हैं, क्या क्या पैटर्न्स बन रहे हैं, राइट।
आपको जो भी डिसीजन लेना है वो आपका खुद की एनालिसिस करके या फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही आपको वो डिसीजन लेना है, राइट। यहाँ पे हम लोग कोई रिकमेंडेशन देते नहीं, मीन्स मेरा रिकमेंडेशन का बिजनेस ही नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि रिकमेंडेशन चालू करो, सर्विस चालू करो, लेकिन मैं नहीं करता। मैं क्यों नहीं करता हूँ पता है? क्योंकि लोग रिस्क मैनेजमेंट में फेल होते हैं। भले अपनी एनालिसिस कितनी भी अच्छी हो, समझो 10 में से 70% भी एक्यूरेसी हो, लेकिन प्रॉफिट कब आता है पता है? जब आप जो 60% 70% जो भी राइट जा रहे हो ना, उस पर ज्यादा पैसा बनाओ, और जब रॉन्ग जाते हो तब कम पैसा लॉस करो, तभी आपको प्रॉफिट आएगी। ओके, फिर बहुत सारी चीजें होती है, मीन्स मेंटरशिप में हम वो सिखाते हैं कि पर कैपिटल रिस्क, पर ट्रेड रिस्क, और बहुत सारी चीजें होती है, वैसे सिखाते हैं हम मेंटरशिप में। तो मीन्स रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको अज्यूम कर लेना, रिस्क को टर्न करके ही अपने डिसीजंस फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही लेना, राइट। वी आर नॉट गिविंग यू एनी रिकमेंडेशंस ओवर हियर। तो हडको में देखो, यहाँ पे बेस बना था, उसके बाद मोमेंटम बहुत बढ़िया आ गई। अब यहाँ पे वापस बेस बन रहा है, जब तक ब्रेकआउट नहीं आता इसमें मोमेंटम नहीं बनेगी, लेकिन बेस तो बन रहा है। क्लियर। कोल इंडिया के बारे में हमने वही डिस्कस किया था, आपको क्या हमने एजुकेट किया था कि ये देखो यहाँ पे कोल इंडिया में बेस बन रहा है, जब ये बेस का ब्रेकआउट मिलेगा, यस 390 के ऊपर, तो इसमें मोमेंटम बनने की चांसेस है। ये हमने कोल इंडिया के बारे में आपको एजुकेट किया था। तो ये मूव क्यों आई है, ये मूव क्यों आई है? ये मूव आई इसके लिए क्योंकि ये बहुत बड़ी बेस बनाई थी कोल इंडिया ने, राइट। तो बहुत ज्यादा और शॉर्ट कवरिंग आ रही है बेसिकली, शॉर्ट कवरिंग भी आ रही है। तो वैसे यहाँ पे भी देखो, कोल इंडिया में ये जो मूव आ गई वो बेस ब्रेकआउट के बाद ही आई थी। ये देखो, ये बड़ा बेस बना था, उसके बाद ही ये मूव आई थी कोल इंडिया की। तो अब यहाँ पे भी बड़ा बेस बना है, तो शॉर्ट टर्म में ओवरबॉट जोन से रिट्रेसमेंट भी आ सकती है, बट मीन्स ओवरऑल अभी ये बेस ब्रेकआउट वाला स्टॉक है। वाइकॉफ थियरी के हिसाब से स्टेज 2 वाला स्टॉक है, राइट। हडको अभी भी स्टेज 1 में है, हडको अभी भी स्टेज 1 में है, भेल स्टेज 2 में एंटर कर चुका है, राइट। और वेव थियरी के हिसाब से थर्ड वेव में, जो स्टेज 2 का स्टॉक होता है वो थर्ड वेव वाला होता है, स्टेज 1 का स्टॉक होता है वो फर्स्ट एंड सेकेंड वेव का बेस बनाता होता है, राइट। कोल इंडिया स्टेज 2 में एंटर कर चुका है, हिंद पेट्रो और ऑब्वियसली स्टेज 2 में एंटर कर चुका है। हमने हिंद पेट्रो को आपको एजुकेट किया था यहाँ, जब ये छोटी ब्रेकआउट मीन छोटी बेस बनी थी, तब हमने यहाँ पे एजुकेट किया था कि भाई ये करेक्टिव वेव कंप्लीट हो गई है एबीसी। अब एबीसी के बाद यहाँ पे बन रहा है पैटर्न, इम्पल्स बनने की चांस है, राइट। तो वहां से तो बहुत ऊपर है वैसे। उसके बाद वापस रिट्रेसमेंट भी आ गई सेकेंड वेव की, बाद में वापस हमने यहाँ पे भी एजुकेट किया था कि हाँ अब थर्ड में जा रहा है। फिर यहाँ पे जब पुल बैक आई थी, तब भी हमने एजुकेट आपको किया था कि भाई यहाँ पे ये लेवल ब्रेक होगी तो आपको वापस मोमेंटम बनेगी, राइट। सेम बीपीसीएल देखो, हमने यहाँ पे एजुकेट किया था, फिर बाद में यहाँ पे वापस आपको डिस्कस किया था कि एजुकेट किया था कि ये मार्केट वापस ब्रेकआउट दे रहा है रिट्रेसमेंट के पास। तो मीन्स ऐसे हायर टॉप हायर बॉटम बना के बेस बना के मार्केट चल रही है ऊपर, राइट। आईओसी, आईओसी के बारे में भी हमने आपको एजुकेट किया था यहाँ पे, ब्रेकआउट से पहले, ब्रेकआउट से पहले ही किया था, राइट। अब ब्रेकआउट आ गया है उसमें, राइट। ये देखो, ये क्या बन रही है, व्यू 5 में चल रहा है उसी 1 2 3 4 फिफ्थ व्यू में चल रहा है, राइट। ओएनजीसी अभी भी स्टेज 1 वाला स्टॉक है, अभी तक उसमें बेस ही बना रहा है, बहुत टाइम हो गया, राइट। तो उसका अभी तक स्टेज 2 में एंट्री नहीं हुई है ओएनजीसी की। तो उसके लिए हम वेट कर रहे हैं कि ओएनजीसी में स्टेज 2 का ब्रेकआउट आ जाए कभी, तो हम मीन्स उसमें एंट्री ले सकते हैं। इसके लिए मीन्स अगर मुझे मोमेंटम चाहिए तो मुझे बेस बढ़ा चाहिए, तो स्टेज 2 ब्रेकआउट के पास में अभी है। अगर वो स्टेज 2 ब्रेकआउट देती है वाइकॉफ थियरी के हिसाब से और वेव थियरी के हिसाब से थर्ड में, तो इस पे हम मीन्स देखेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटीज है। ऑयल इंडिया में भी बेस बना है देखो, बेस के बाद बेसिकली स्टेज 2, अभी तक स्टेज 1 में ही, स्टेज 2 में गया नहीं है अभी तक ऑयल इंडिया भी, राइट। अभी भी स्टेज 1 में ही है, ब्रेकआउट बाकी है, राइट। और हमारा मल्टी आरएस डैशबोर्ड अगर देखोगे तो देखो, भेल भेल में मल्टी आरएस डैशबोर्ड में देखो स्ट्रॉन्गेस्ट है,
और देखो जो मल्टी आरएस डैशबोर्ड पे सबसे ग्रीन में दिखा रहा है, सब जगह ग्रीन में दिखा रहा है, वो स्टॉक का रिटर्न आपको देखो समझ में ही आ रहा है क्या दिए रहा है, राइट? या फिर हड़को में नहीं रहेगा। क्यों? देखो हड़को स्टेज वन में है, तो वो वीकनेस दिखा रहा है। कोल इंडिया में अब ग्रीन में होगा। देखो मैं पहले ही बता दिया कि ग्रीन में होगा, देखे भी नहीं बता दिया कि कोल इंडिया अब ग्रीन में होगा। क्यों? क्योंकि उसने ब्रेकआउट दे दिया है स्टेज टू में, राइट? तो वो स्ट्रेंथ बता रहा है। हिंद पेट्रो भी ग्रीन में, राइट? क्लियर ग्रीन में है हिंद पेट्रो। बीपीसीएल भी ग्रीन में है, क्लियर ब्रेकआउट वाला स्टॉक, राइट? आईओसी भी ग्रीन में रहेगा, बहुत सारी स्टेज उसमें, राइट? अब ग्रीन में रहेगा, मैं क्यों बोला? क्योंकि या इतना जब ये इसके ऊपर आ जाएगा ना, तो वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनेगा, राइट? अब वो एंटर कर रहा है स्ट्रॉन्गर मोमेंटम में, राइट? ओएनजीसी अभी भी नहीं है, क्योंकि वो स्टेज वन में है, तो वो अभी भी वीकनेस थोड़ा दिखा रहा है, राइट? मीन्स वो वीकनेस से स्ट्रेंथ के पास जा रहा है। ऑयल इंडिया भी सेम, राइट? अभी भी स्टेज वन में है। एचएल नहीं, एचएल अब वीक ही है, राइट? एचएल में अभी भी स्टेज वन बन रही है बेस। तो ओके, ये डिफेंस में भी आता है स्टॉक, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो एचएल में वेव फोर क्या कंप्लीट हो गई है? मोस्ट लाइकली वेव फोर के बाद वेव फाइव के लिए, लेकिन वेट करेंगे एचएल में, राइट? एनटीपीसी वे स्टेज टू में एंट्री कर रहा है, राइट? देखो यहाँ पे एनटीपीसी में फाइनली ब्रेकआउट मिल रहा है, लेकिन अभी भी मैं बोल रहा हूँ उसमें कंसोलिडेशन होगा और भी थोड़ा, राइट? शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन की चांसेस है, तो वेट कर लेना चाहिए अभी भी, राइट? एनटीपीसी में, एनएचपीसी में भी सेम, राइट? अभी भी वेट करना पड़ेगा, राइट? तो जो स्टेज टू में ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुके हैं स्टॉक, वो अभी मोमेंटम में है, राइट? एसजेवीएन भी नहीं, वीकनेस दिखा रहा है। पीएफसी भी अब जा वीकनेस ही दिखा रहा है अभी भी। आरएससी पीएफसी बोथ आर लाइक, आरएससी थोड़ा स्टेज टू में जाने की तैयारी कर रही है, लेकिन अभी भी नहीं। तो जो स्टॉक्स ऑलरेडी स्टेज टू में है, उन पे ही आपका फोकस होना चाहिए। तो पीएसयू में स्टेज टू में कौन से स्टॉक है? ये भेल है, हिंद पेट्रो, बीपीसीएल है, आईओसी है, राइट? और मीन्स वो स्टॉक स्टेज टू में एंटर कर चुके हैं, या फिर जो स्टॉक स्टेज टू में एंटर करने की पास में है, उस वैसे आपको देखने चाहिए, राइट? तो भेल तो बहुत सारे स्टॉक हमने तभी अपडेट किए थे। कोल इंडिया भी देखो, कोल इंडिया तब 200 रुपया था, राइट? 2022 में, राइट? लेकिन मीन्स अब 400 है। लेकिन वो जो मूव आई थी 23-24 की कोल इंडिया की, उसके पहले क्या स्टेज बना था देखो। हमने क्यों कोल इंडिया तब अपडेट किया था आपको, जून 2022 में जो मैंने दिया था, जब डाला था, तो क्या सिनारियो था? लेट्स सी, जून 2022 यानी समवेयर ओवर हियर, मे बी यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे स्टेज टू ब्रेकआउट के पहले दिया था हमने, राइट? कोल इंडिया। तो स्टेज टू ब्रेकआउट के बाद तो क्या मूव आ गई कोल इंडिया में, आपको पता ही, राइट? जून के बाद। तो अब ये ऑलरेडी एंटर कर चुका है स्टेज टू, राइट? तो इसमें मोमेंटम बन सकती है, जैसे हमने एजुकेट किया था आपको 3 साल पहले, एनटीपीसी के बारे में भी एजुकेट किया था। अब एनटीपीसी, एनएचपीसी के बारे में भी आपको एजुकेट किया था तभी, राइट? वो कभी किया था हमने? जून 2022 में, जब वो मूव आई बड़ी 2023-24 की, उससे पहले हमने आपको एजुकेट किया था, राइट? एनटीपीसी एनएचपीसी अब वीक है वैसे, एनटीपीसी एनएचपी, राइट? लेकिन वो मूव आने से पहले, ये ब्रेकआउट से पहले हमने आपको एजुकेट किया था तभी, राइट? अब वापस वो जाने की तैयारी में है, स्टेज टू ब्रेकआउट देने की तैयारी में। हमने आपको एजुकेट किया था यहाँ पे ब्रेकआउट से पहले, स्टेज टू ब्रेकआउट से पहले एजुकेट किया था, राइट? और हमने वॉर्न भी किया था लास्ट ईयर, आपको अगर याद रहे, जरूर याद रहना चाहिए कि हमने पीएसयू, खासकर आरईसी, पीएफसी, एनटीपीसी, एनएचपीसी के बारे में यहाँ पे हमने वार्न किया था। यहाँ पे फेब 2024 में वार्न किया था कि भाई यहाँ पे मीन्स बहुत ज्यादा रैली हो चुकी है, थोड़ा कम संभल के रहना पड़ेगा। अभी भी पछता रहे लोग कि अरे, तब मान लेना चाहिए था बात ये। ओके, सो लेट्स सी डिफेंस। तो डिफेंस में क्या बन रहा है?
अभी भी वो वीकनेस में ही रहेंगे। वी डिफेंस के स्टॉक स्टेज 1 से स्टेज 2 में जाने की तैयारी में है। बीएल में देखो, बीएल में क्या बन रही है, वेव वेव 5 में वो चल रहा है मोस्टली यहाँ पे WXY हो गया और वापस एंट्री करने देने की तैयारी में है। बीडीएल में भी सेम देखो, डिफेंस के बेसिकली स्टॉक स्टॉक स्टेज 1 में ही है अभी, राइट। तो स्टेज 2 में एंट्री करने से पहले हमें देख ले वेट करना चाहिए। देखो यहाँ पे भी वेव 3 वेव 4 के बाद वेव 5 के लिए वेट करना है। बीएमएल में भी वही देखो, साइडवेज वेव 4 है, राइट। बीएमएल की भी साइडवेज बनी वेव 4। और सेम विद कोचिन शिपयार्ड, देखो WXY में वेव 4 में ही चल रहे हैं। ये वीक है, अभी फिलहाल वीक है ये स्टॉक्स। मैस्डॉक, ये सारे स्टॉक फिलहाल वीकनेस दिखा रहे हैं क्योंकि वो वेव 4 की करेक्शन में है, राइट। तो जब वो स्टेज 2 में जाएंगे तभी हम उस पर ध्यान देंगे। तो स्टेज 2 ब्रेकआउट के लिए वेट करना है। देखो ये सारे हमारे मोमेंटम, ये जो हमारा मल्टी आरएस रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर है, इसमें वीकनेस वाले स्टॉक है ये सारे, डिफेंस के, राइट। जीआरएसी थोड़ा वो भी वीकनेस बता रहा है। आई थिंक जी शिप इज इन स्टेज 2, राइट। देखो इसलिए ये स्ट्रेंथ बता रहा है। क्यों बता रहा है? क्योंकि वो स्टेज 2 में ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है। ये देखो ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है। तो जो स्टेज 2 वाले स्टॉक है, जो थर्ड वेव वाले स्टॉक होते हैं हमारे यहाँ, वेव थ्योरी के हिसाब से थर्ड वेव वाले, या वाइकऑफ थ्योरी के हिसाब से स्टेज 2 वाले, राइट। तो मीन्स जो ब्रेकआउट दिए हुए हैं, वो स्टॉक में आपको यहाँ पे ग्रीन दिखेगा, ये इंडिकेटर। एससीआई भी अभी एंट्री नहीं हुई है, मीन्स ट्राई कर रहा है वो स्टेज 2 में जाने की। या फिर एसआर शिपिंग भी वीकनेस ही दिखा रहा है, स्टेज 2 में जाने की तैयारी चल रही है। तो डिफेंस अभी सेक्टर वीक है फिलहाल, राइट। उसमें तैयारी चल रही है स्टेज 2 में जाने की। बट पीएसयू में ऑलरेडी कुछ कुछ स्टॉक गए हैं, राइट। तो जो स्टॉक गए हैं उन पे ध्यान देना, या फिर जो स्टॉक जाने की तैयारी कर रहे हैं उन पे ध्यान देना, राइट। यहाँ पे हम कोई भी रिकमेंडेशन नहीं करता, लेकिन ये सेक्टर्स पे ध्यान देना। ब्रेकआउट अगर आती है तो मोमेंटम बनेगी। निफ्टी में तो क्लियर ब्रेकआउट पे है, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज अपडेट। कीप लविंग, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना। दिस इज दीक्षित साइनिंग ऑफ, अंटिल वी मीट अगेन।